हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए, आप लोग के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके पहले हम पहला जो था पॉजिटिव सेंटेंस वही पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको दे देगा कि वह नहीं खा चुका है, राम पत्र नहीं लिख चुका है, तो ये हमारा क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका भी नियम होता है। ये कैसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस? इसका पहला नियम क्या है हमारा? ही पहला नियम, ही सी इट तथा नेम के साथ, नेम के साथ, नहीं के लिए, नहीं के लिए, ही सी इट तथा नेम के साथ नहीं के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है। जो कोई काम करता है उसका नाम पहले होता है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा? हैज नोट होगा, हैज नोट। सब्जेक्ट के बाद हैज नोट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब, वर्ब 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस किसी भी काम को करना है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल में क्या लेंगे? हम एग्जाम्पल में लेंगे कि राम घर नहीं जा चुका है, राम घर नहीं गया है, राम घर नहीं गया है। ठीक, तो पहले क्या हो गया यहाँ पर? राम, राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो राम लिख दिए। उसके बाद किस चीज़ का प्रयोग करना है हमें? किस चीज़ का यूज करना है? तो हैज नोट का। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? हैज नोट। उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है? गो होता है, लेकिन इसमें दे रहा है वर्ब 3। इनके वर्ब का तीसरा फॉर्म हमको यूज करना है यहाँ पर। तो वर्ब 3 क्या होगा यहाँ पर? तो गॉन होगा, यानी कि इसका तीसरा रूप लगाएंगे। इसका भी रूप होता है, तो तीसरा रूप यहाँ पर लग गया, गो वेंट गॉन। उसके बाद कहाँ जाना है? घर जाना है। अगर हाउस लगाएंगे तो टू लगेगा, टू हाउस होगा। अगर होम लगाएंगे तो इसमें से टू हट जाएगा। तो हम होम लगा दिए तो टू नहीं लगाएंगे। ये हमारा वाक्य पूरा होगा। अब दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा रूल यही है कि आई वी दे के साथ नहीं के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? दूसरा रूल क्या है? आई वी यू तथा दे के साथ नहीं के लिए, नहीं के लिए, आई वी यू तथा दे के साथ नहीं के लिए हैव नोट का प्रयोग होता है। क्रिया में तीसरा रूप लगता है। जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट आ गया पहले, जो कोई भी काम करता है उसका नाम पहले होता है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आया। उसके बाद हैव नोट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद अंत में क्या आता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ होता है? अंत में होता है, वर्ब के बाद ही होता है ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या यहाँ पर क्या मानेंगे हम? क्योंकि इसमें आई बी यू तथा दे दिया है, तो वैसा ही सब्जेक्ट मानेंगे हम। जैसे कि मैं हो गया, तुम हो, वे लोग, हम लोग। तो हम लोग किताब नहीं पढ़ चुके हैं, हम लोग नहीं किताब पढ़ चुके हैं। कोई दे देगा आपको बनाने के लिए, अब बोलेगा कैसे बनेगा? तो बनाइए आप लोग। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट आप लोग पहले जाइएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी है, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें किस चीज़ का प्रयोग करना है? तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर देखना है हैव नोट लगा है, तो आप बिंदास होकर हैव नोट लगा दीजिएगा। तो इतना हमारा तो बन गया। लेकिन आगे क्या है? हम लोग नहीं किताब पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोग नहीं किताब पढ़ चुके हैं, हम लोग किताब अभी नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ। तब इसका मीनिंग क्या होगा? ये वर्ब है, इसको हम पहले लगाएंगे क्योंकि वर्ब दे रहा है। तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, कूदना सब क्या है? वर्ब है। तो हम आ गए यहाँ पर, आ गए। ये हमारा क्या हो गया? रीड। अब रीड का तीसरा रूप बोल रहा है, तो रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है। रीड रीड रीड, यानी कि रीडर मत लगा दीजिएगा, तो आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये हमारा रीड हो गया।
उसके बाद क्या है, किताब। वी हैव नोट रीड अ बुक। यहाँ पर हो गया हमारा दूसरा डेरिवेटिव का। तो दोस्तों हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी पूरा क्लियर हो गया है। और अगले वीडियो में आप लोग हम पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद।